एनसीईआरटी 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 का 1.11 का पहला क्वेश्चन है 135 और 225 इसका हम पहले थी इसका फॉर्मूला जानेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्या है तो पहले ए जानेंगे। तो ए क्या है इसमें TME है। ए है 225 बराबर बी क्या है तो ये है 135। इसमें इससे कितना गुना करेंगे कि शेष बचे या पूरा कट जाए। तो यहाँ से हम करेंगे पहले एक से करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 70। इनसे हम 2 करेंगे तो होगा 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 6 3 दूनी 6 1 7 फिर यहाँ 2। तो इसके यहाँ से ही ज़्यादा हो रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ 1 से होगा। यहाँ क्या से होगा यहाँ होगा 1 से होगा। तो इसलिए हम इसको 1 से हम लेकर के चलते हैं। 135 जो है 135 गुना 1 ठीक है। ये हो गई इसका थी। अब प्लस कितना बचेगा 135 में 225 को घटा देंगे तो यहाँ 5 में 5 गया 0 2 में 3 गया तो माइनस मारा तो इससे पै चलेंगे इसको। तो 12 में 3 गया तो 9 और 1 घट गया तब 135 बराबर इसको यहाँ हम कर देंगे। ये है जो यहाँ आ जाएगा इसको यहाँ लाए हम तो इसको हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ 90 लिखाएगा प्लस इसको 90 को हम क्या चीज़ से गुना करें कि 135 आएगा। 2 से करेंगे तो 180 आएगा तो इसलिए 1 से करेंगे गुना। इसको हम 1 से करेंगे तो अगर तो 90 में 35 घटाएंगे तो 5 और 13 में 9 घटा तो 4। यहाँ पर अब ये फिर यहाँ आएगा तो 90 और ये फिर यहाँ आएगा 45। तो 45 को कितना बार में लगाएंगे 45 को कितना बार में लगाएंगे कि 90 आएगा। तो इसको हम 2 से लगाएंगे तो शेष आएगा 0। HCF होगा आपका यहाँ जो बचा यहाँ क्या बचा है तो आपके यहाँ 45 बचा है। ये आपका राइट आंसर होगा। यह आपका राइट आंसर होगा। आप इसमें आप सबको प्रॉब्लम भी है कि नहीं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। आप सभी देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है। इसको मैं बना रहा हूँ 3 8 2 2 0 बराबर 1 9 6। किससे गुना करेंगे हमने गुना कर दिया 1 9 4 से। समझ गए 1 9 4 से गुना किए ना तो आया हमको 1 9 6 आया। ठीक है हम इसको इधर लाएंगे इसको इधर देखिए हम मार देते हैं तीर मार दिए और इसको हम यहाँ ला देते हैं। देखो कैसे लिखते हैं 1 9 6 बराबर देखिए 1 9 6 कितने से गुना करें 1 से गुना कर दिए प्लस में कितना आया 0 आ गया 0 हो गया इतना प्लस में 0 आया बस ये आंसर। हमारा आंसर क्या होगा आंसर होगा 1 9 6। आप सभी देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा 8 6 7 और 255 है।
255 है। हमको भागा किससे देना है? इसी से भागा देना है, बड़ा में छोटा से भागा देना है। चलो देते हैं भागा। 8 6 7 2 5 5। बताओ हम कितना से भागा दें? आप सभी जानते हैं कितना से करेंगे? गुना करो, 4 दफे में वो गुना, तो मतलब ये बड़ा हो गया था, छोटा हो गया तो मतलब ये नहीं लगेगा। तो मैं करूँगा किससे? मैं कर रहा हूँ 3 से करो। 4 हो गया तो 20 बढ़ गया तो 3 से करो। देखो 2 5 5 3 से किए ना, गुना करें। 3 बच्चे 15 के 5, 15 15 15 1 16 के 6, 3 6 6 1 7, कितना है? 765। 765 आ गया। 765 यहाँ लिख दो। 7 6 5 घटा दो, कितना है? 2 2 आया घट के 0 1, मतलब 102। याद रखना कि 102 हमारा घटा के आया था, ठीक है? 102 घटा के हमारा आया था। चलो 102 इस कितना से गुना किए थे? 3 से। कितना आया था? 102 आया था। चलो 155 को इधर लिख देते हैं। 155 लिख दिए, बराबर में 102 लिख दिए। आप किससे गुना करेंगे? 2 से गुना कर सकते हैं ना, 2 से गुना करिए। 2 से करेंगे तो कितना आया? 204 आया। 204 आया, 2 से गुना करिए तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आया? 204। और 204 से घटाएंगे इसमें तो कितना आएगा? 51 आएगा। 51 आया ना। आगे का इसको इधर लिखेंगे, 102 को इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड, तो इसको यहाँ लिखेंगे तो कहाँ आएगा? 151। आप बताओ कितना से लगेगा? 2 से लग सकता है, आखिर प्लस में 0 गुना कर लो। लग गया ना? 2 से लग गया तो आया हमारा आंसर। क्या आया? आंसर आया 51। हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, आप सभी उतार लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+5 के रूप होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ देख सकते हैं। आप क्या बोल रहा है? तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+5 के रूप में होता है। समझ गए? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले वो फार्मूला होता है a बराबर b/r। हो गया। b के मान कितना दिया है? 6 दिया है। और r के मान 1 2 3 4 5 तक हमको निकालना है। चलो निकालते हैं, ये फार्मूला से निकालते हैं। जब r बराबर 1 रखते हैं, चलो 0 भी रख लेते हैं, 0 रखते हैं, r बराबर 0 रखते हैं तो क्या हुआ? 6 हुआ ना। 6 मान इसका हुआ, इसका मान 6 हुआ। अब गुना q प्लस में 0। अब इस देखो इसको कहाँ लिखेंगे? तो बराबर में क्या लिखेंगे? 6q लिख सकते हैं। अब आइए दूसरा, जब r बराबर 2, r बराबर 1 6 गुना 1 प्लस में नहीं 6 गुना q प्लस में 1 कितना आया? 6q प्लस में 1 कितना आया? जब r बराबर 2 6q प्लस में 2 कितना आया? 6q प्लस में 2 आया ना। 6 जब r बराबर 3 6q प्लस में 3
कितना आया 6 क्यू प्लस में 3 आया। जब r बराबर 4 रखते हैं 6 गुना क्यू प्लस 4 बराबर में 6 क्यू प्लस में 4 आया। जब r बराबर 5 रखे ना, r बराबर 5 है 6 क्यू प्लस में 5 6 क्यू प्लस में 5। चलो इतना आया, यह हमारा भी आंसर नहीं है। लिखेंगे विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कितना आया, पहले आया 1 6 क्यू प्लस में 1, दूसरा कितना आया 6 क्यू प्लस में 3, तीसरा कितना आया 6 क्यू प्लस में 5। ठीक, अब सम पूर्णांक। सम पूर्णांक कितना है 6 क्यू प्लस में 2 कॉमा 6 क्यू प्लस में 4 6 क्यू प्लस में 4। आप सभी यही हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर है, आप सभी उतार लीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिटाते हैं ज़्यादा, ऐसा होगा कि उतार लीजिएगा, उतार लिए होंगे। ठीक है, मिटाते हैं। मिटा देते हैं। ये तीसरा प्रश्न संख्या है। ठीक है, चल तीसरा बताने चाहते हैं हम। देखिए 1 0 बराबर 3 2 32 गुना, हम पहले से गुना करके रखे हैं, कितना से 9 से गुना किए हैं और प्लस में 8 आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। चलिए 32 लिख देंगे और 8 लिख देंगे। बताइए कितना से लगेगा, 8 से लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा। कितना लगेगा 4 से, तभी ना 8 चौक 32 होगा और फिर प्लस में 0। तो हमारा आंसर क्या आया 8 आ गया। हमारा आंसर जब भी होगा तो यही होगा, समझ गए। 0 लास्ट में आएगा तब, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब तक 0 नहीं आएगा जब तक करते जाना। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। कार्यान्वयन विभाजन से बताएंगे कि 3m+1 के रूप में लिखें। चलिए लिखते हैं, वही क्वेश्चन है 2 नंबर के जैसा है। क्या कह रहा है, यदि दिया है 3m, 3m+1 बराबर में r बराबर 0 देना है, दिया है भाग मतलब नहीं 0 रखना पड़ेगा। कितना रखेंगे 0 1, चलो 2 तक रखते, कोई दिक्कत 2 तक रखें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जब तक हम निकाल देते हैं। क्या निकालें, आर फार्मूला दिए थे आपको, क्या दिए थे a बराबर BQ प्लस में r हो गया, यही फार्मूला है। तो देखिए BQ प्लस के r में निकालना है तो क्या निकालें, जब r बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे 0। तो देखिए पहले b के मान कितना आया, b के मान 3 आया, b के मान 3 आ गया। उसके बाद b के मान जब 3 आया तो b के मान कितना आया 3 आया। आप क्यों के क्यों लिख देंगे। अब कितना मान रखे थे 0 रखे थे, कितना मान रखे थे 0 रखे थे, कितना 0, 3 क्यों प्लस में 0 रखे थे, 0 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे 3 क्यों लिख सकते हैं ना। चलिए जब r बराबर 1 कॉमा 3 गुना क्यू प्लस में 1, तो क्या लिखेंगे 3 क्यू प्लस में 1 हो गया। इतना ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर, जब r बराबर 3 तो क्या लिखेंगे 5, नहीं सॉरी 3 गुना क्यू प्लस में 2
2 है प्लस में 2 बराबर में 3 क्यों प्लस में 2, यही तो क्या पूछ रहा है पूर्णांक यम के लिए, तो हम यम लिखना चाहते थे, सॉरी हमारा चलिए यम पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, आप सही देख सकते हैं। दिया है क्या 3m दिया है 3m प्लस में 1 बस इतना दिया है। r बराबर 0 1 2 तक रख सकते हैं हम, 2 जितना रखें हमको यही दूनी से मत इतना लाना है। देखिए हमको यम से कभी डरना नहीं, यम से कभी डरना नहीं। देखिए ए बराबर, देखिए यम कहाँ दिया था क्यू की जगह पर दिया था, कहाँ दिया था, तो यम ऐसे लिख देंगे प्लस में आर, ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। चलिए ऐसे लिख सकते हैं जब तो लिखें जब आर बराबर 0 होगा। चलिए 0 मान रखिए फटाफट 1 प्लस बी यम प्लस आर। चलिए बताइए बी का मान कितना आया 3 आया ना, यम के मान यम लिख देंगे प्लस में आर के मान कितना है 0 है, कितना आया 3m आया ना, आ गया 3m। चलिए जब आर बराबर 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो कितना फार्मूला ए प्लस बी यम प्लस में आर, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 3m प्लस में 2, कितना हुआ 3 नहीं 1 है 1 है 3m प्लस में 1। जब r बराबर 2 a बराबर pm प्लस में r 3m प्लस में 2, तो क्या लिखेंगे 3m प्लस में 2। चलो इतना लिख दिए हमारा यही। अब यहाँ से क्या कर रहा है दर्शाए घनात्मक पूर्णांक मतलब, चलिए विषम पूर्णांक का सम पूर्णांक निकाल लेते हैं। सम पूर्णांक है 3m 3m प्लस में 2, विषम कितना है विषम है 3m प्लस में 1, यही हमारा आंसर है। आप सभी उतार लीजिए ठीक है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर भी वही पूछ रहा है ठीक है, यहाँ पूछ रहा है 8 तक, तो ज़्यादा दूर जाना नहीं, दूर से चल जाना डायरेक्ट 8 ठीक है। मिटा रहे हैं चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या वही क्वेश्चन है, मतलब हेडिंग अलग है, यम माइनस ओ एम नहीं ओ एम नो यम प्लस में 1 और दिया है यदि यह नो यम प्लस में 8 दिया है के रूप में लिखिए। चलिए रूप में लिखते हैं, हमको निकालना क्या, देखिए b बराबर दिया है 9, दिया है ना, b बराबर 9 दे दिया है, निकालना क्या है एगो फॉर्मूला फिर आ गया, देखिए बी क्यू प्लस में बी एम प्लस में आर, वही फॉर्मूला है, मतलब यम हेडिंग को हटा देना ठीक है। चलिए बैठाते हैं इसी पर, दिया है दे दिए, दिया है कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए जब हम रखते हैं आर बराबर मान रख देते हैं, देखिए 8 तक निकालना है हमको, 8 तक निकालना है, मतलब यह तीनों निकालना है, तो क्या निकालेंगे 0 1 2, चलो निकाल देते हैं 3 तक निकाल देते हैं, फिर 8 आ जाता है, 8 निकाल देते हैं 8 3 निकाल के 8, चलो निकालते हैं 4 को कितना है 5 को है, चलो निकालते हैं। जब r बराबर 0 रखे ठीक है,
आर बराबर जब 0 रखें तो क्या हुआ, तो जब फार्मूला के हिसाब से क्या हुआ, डी के मान कितना है 9 है, यम तो यम, अब आर के मान कितना रखे थे 0, तो कितना आया 9 यम आया, 9 यम आ गया। जब आर बराबर 1 रखें तो 9 गुना यम प्लस 1 हुआ, तो 9 यम प्लस में 1। जब आर बराबर 2 रखें, जब आर रखें 2 तो 9 गुना यम प्लस में 2 बराबर में कितना आया 9 यम प्लस में 2 आ गया। क्या लिखें, जब आर बराबर 3, 9 गुना यम प्लस में 9 गुना यम प्लस में 3 लिख सकते हैं। अब बराबर में 9 यम प्लस में 2 नहीं 3 पूछे तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर डायरेक्ट आइए 8 में, कहा है कि हमको निकालना है 8। तो जब आर बराबर 8 तो 9 गुना यम प्लस में 8, तो 9 यम प्लस में 8, यही हमारा आंसर है। ऐसे बनाना है, ठीक है। इसमें से हम पूर्णांक धनात्मक घन इतना पूछा है, बना लेना है उसी तरह, ठीक है। चलिए उतार लीजिए।